कांग्रेस के वोल सेल्फ गोल। जी हां, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 24 की लड़ाई पूरी शिद्दत से लड़ने में जुटी हुई है, लेकिन पार्टी के कुछ बड़े नेता अपने बयानों से पार्टी के लिए मुसीबतों का पहाड़ भी खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी इन बयानों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरने में जुटी है और सवाल यह है कि आखिर मुद्दों को छोड़कर कांग्रेस नेताओं के बोल पार्टी के लिए सेल्फ गोल करने में क्यों लगे हुए हैं। तो आज का ये हमारा मुद्दा है, इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट देखेंगे और बयानबाजी देखेंगे कौन सी पार्टी ने क्या कुछ कहा है। देखिए आप। हमें लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। 2 करोड़ नौकरी मिली, ना 15 लाख रुपया मिला, ना जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है। छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफाल्टर आदमी है। तो डिफाल्टर आदमी से अपन बात करते ही नहीं, उसकी गारंटी हमारे लिए कोई मायने नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के इस तरह के बयान पार्टी को वोट दिलाने की जगह सेल्फ गोल करते दिख रहे हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधने की कोशिश में कांग्रेस नेता लगातार ये सेल्फ गोल कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत और बस्तर से कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा इस तरह के बयान देने में सबसे आगे है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बयानों को चुनावी भट्टी में 12 मसालों के साथ चाट बनाकर जनता के सामने परोस रही है। खुद पीएम मोदी ने महंत के बयान पर पलटवार किया था, तो कैबिनेट मंत्री और रायपुर से बीजेपी उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को दिमागी रूप से दिवालिया बताया। यहाँ के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी दिवालिया, मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। चरणदास महंत जी क्या बोलते हैं, कवासी लखमा जी क्या बोलते हैं, उससे लगता है कि अब वो विचलित हो चुके हैं और उनका दिमागी दिवालियापन सामने आ रहा है। अगर आप आसमान की तरफ मुंह कर थूकोगे तो वो आपके ऊपर ही गिरेगा। कुल मिलाकर 24 के रण में जीत का ख्वाब देख रही कांग्रेस के लिए उसके अपने दिग्गज ही मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी पर कांग्रेस के हमले उसको ही नुकसान पहुंचाते रहे, फिर भी कांग्रेसी हैं कि मानते ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो देखिए, कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रही है, कांग्रेस के दिग्गज और ये भारी भी पड़ रहे हैं, किरकिरी भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी सबक नहीं लिया जा रहा है। एक बार फिर से कवासी लखमा का ये बयान सुर्खियों में है। छत्तीसगढ़ में खूब बयानबाजी हो रही है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ पैनल भी जुड़ चुका है। सुनील चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सुनील जी, चर्चा में बहुत स्वागत है आपका। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। अनिल द्विवेदी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, शुरुआत में आपसे करूंगी क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति को, बयानबाजी को आप बहुत ही अच्छे से समझते हैं। अनिल जी, खेल का मैदान हो या फिर राजनीति हो, हार जीत तो सुनी है, लेकिन मरेगा जीतेगा जैसे शब्द नहीं सुने हैं। अब ये नया बयान प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे एक बार फिर से प्रहार, क्या लगता है? बिल्कुल साक्षी जी, राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार भी खड़े हो गए, अब चुनाव प्रचार एक तरह से उफान पर है। और प्रधानमंत्री मोदी का दौरा भी बस्तर में हुआ, उसके पहले जो बयानबाजी कांग्रेस नेताओं की तरफ से हुई
वो कई तरह के अर्थ सामने पेश करती है, चिंताएं भी करती हैं। निश्चित तौर पर पार्टी के खुद के बहुत से नेता चिंतित में हैं कि ये किस तरह की बयानबाजी हो रही है, और सिर्फ कांग्रेस से हो रही है ऐसा नहीं है, भाजपा की तरफ से भी हो रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की तरफ से कोई बहुत आपत्तिजनक बयान नहीं आए हैं। लेकिन जो फिलहाल 3 बयान आए, चरणदास महंत जी का बयान आया, कवासी लखमा जी का बयान आया, और जो हमने देखे, तो ये बड़ा कहीं ना कहीं पार्टी को भी चिंता में डालते हैं और एक नई तरह की बहस को जन्म दे रहे हैं कि किस तरह की बहस पैदा की जा रही है। और मुझे याद है कि देखिए, हर राजनीति में एक नया दौर हमेशा आता है। इंदिरा गांधी का भी एक दौर हुआ करता था, जब इंदिरा गांधी जी को विपक्षी नेता गालियां देते थे या अपशब्द कहते थे, वे चुनाव हार जाते थे। तो हमने देखा है। और अब एक दौर मोदी का दौर है कि आप कुछ उनकी तरफ उछाल दीजिए, उसका आपको करारा नुकसान झेलना पड़ता है। मौत का सौदागर, नीच आदमी, ये 2014 में कैसे किसने कहा था, और उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा। तो दोनों ही राजनीतिक दल के नेताओं को यह समझना होगा कि जनता बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो इस तरह के बयानबाजी में आपको बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2014 में खामियाजा किसको, बिल्कुल बिल्कुल चर्चा आपसे और भी करूंगी। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। धनंजय जी, आखिर क्यों बयानबाजी दी जा रही है? सबक बयान के बाद भी सबक नहीं लिया जाता है। अभी हाल ही में चरणदास महंत ने हाथ भी जोड़ लिए हैं, जो बयान पहले दिया भारी भी पड़ा, और कवासी लखमा एक बार फिर से बयान दे रहे हैं। आपसे ही समझना चाहूंगी आखिर इसका मतलब क्या है? कवासी जी तोड़, मोदी ढोल तोड़, आप समझाइए क्या मतलब है इसका। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कवासी लखमा जी ने स्थानीय भाषा शायद गोड़ी या हल्बी में अपने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि कवासी जीतेगा और मोदी हारेगा। हारेगा होता है, स्वाभाविक सी बात है, वो गोड़ी भाषा में बातें कही गई है, स्थानीय स्तर भाषा कही गई है, और उस भाषा में उसका मतलब हारना होता है। और भारतीय जनता पार्टी को तो मोदी के नाकामी को छुपाना है, तो वो उसका पहले मुझे ये क्लियर करना है, हारेगा मतलब होता है या मरेगा मतलब होता है? अनिल जी, मैं ये सवाल आपसे समझना चाहूंगी, बहुत ही कम शब्दों में आप बताइए इसका मतलब क्या होता है। आऊंगी धनंजय जी आपके पास। मेरे से सवाल है जी, ढोल तोड़ का मतलब मुझे आपसे समझना है अनिल जी। क्या कहा आपने? जो कवासी लखमा ने बयान दिया है, कवासी जीतोड़ मोदी ढोल तोड़, ढोल तोड़ का मतलब क्या होता है? क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं इसका मतलब है कि हारेगा। आपसे समझना चाहूंगी। नहीं, मुझे भी लग रहा है कि जो आप अर्थ निकाल रही है वो अर्थ गलत नहीं है। जनता भी इस अर्थ को बखूबी समझती है। कांग्रेस प्रवक्ता की मजबूरी है कि वो पार्टी के नेताओं का बचाव करे। चलिए अब चर्चा की शुरुआत धनंजय जी आपसे आम आदमी अब ये समझ रहा है कि, चलिए ठीक है, अर्थ ही मुझे जानना था, और भी चर्चा आपसे करेंगे। धनंजय जी, अब आप बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि अनिल द्विवेदी जी भी शायद गोड़ी भाषा के जानकार नहीं है, और ना मैं ही गोड़ी भाषा के जानकार हूं, ना आप गोड़ी भाषा के जानकार हैं। लेकिन जिस प्रकार से बस्तर में गोड़ी भाषा के जानने वालों से हमारी चर्चा हुई है उस संदर्भ में, तो उन्होंने कहा इसका मतलब हारना होता है, हारना होता है, किसी को हराना होता है, ये चीजें उसमें होती है। लेकिन मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी की नाकामी को छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है, तो वो इस प्रकार से चरित्रहनन कर रहे हैं। क्योंकि कवासी लखमा जी बस्तर के लोकप्रिय नेता हैं, वहाँ आदिवासी समाज में उनकी अच्छी पकड़ है, सहज नेता है, और अच्छा वो वहाँ पे चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और लगभग उसकी जीत, संभावित जीत भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही है। तो ऐसे में हार के बचने के लिए इस प्रकार से बातें कर रहे हैं। और आज ही आप देख लीजिए ना, केदार कश्यप जी ने भी ट्वीट किया है, शायद आपके चैनल में भी आया होगा, कि 4 जून को कांग्रेस पार्टी का अंतिम संस्कार होगा। तो शायद मोदी परिवार का संस्कार हो सकता है, मोदी परिवार के संस्कार में इस प्रकार की बातें होती होगी। जो लिखित में उनका बयान आया, आप ट्वीट खुद खोल के देख लीजिएगा कि कांग्रेस का अंतिम संस्कार होगा। मतलब विपक्षी दल के नेताओं के लिए भाजपा के नेता क्या सोचते हैं, मोदी परिवार क्या सोचता है, किस प्रकार से अनिष्ट कामना करती है, केदार कश्यप जी के ट्वीट को देख लीजिएगा। तो समझ में आता है ना कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से उपाव में पड़ी हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आए थे नरेंद्र मोदी जी बस्तर में सभा करने के लिए, उस सभा की जो असफलता है और उस सभा का किसी प्रकार से प्रभाव बस्तर में नहीं पड़ा है, और बस्तर में इनको हार के संकेत नजर आ रहे हैं। तो लगातार इस प्रकार से वो कवासी लखमा जी को वो छीटा कसरी कर रहे हैं। कवासी लखमा के ऊपर छीटा कसी की जा रही है। आप जो आरोप लगा रहे हैं, जो आरोप आप लगा रहे हैं, बीजेपी से हम जवाब लेंगे धनंजय जी, लेकिन पहले बयानबाजी देते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं, और फिर कैमरे के सामने आकर कहते हैं कि मैं हाथ जोड़ता हूं, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। अगर आपने गलत नहीं कहा है तो कैमरे के सामने क्यों हाथ जोड़ रहे हैं आप?
भाई देखिए, मैंने कहा ना, जब बातें आपकी तर्कों को, आपकी बातों को कुतर्क में बदला जाएगा तो स्वाभाविक बात है आप बोलेंगे भाई जब मेरी सारी बातों को कुतर्क में बदला जा रहा है, मेरी बातों को लेकर गलत प्रचार किया जा रहा है और भाजपा के नेताओं को अगर छत्तीसगढ़ी की लोकोक्ति के बारे में जानकारी नहीं है, गौड़ी भाषा तो मैं भी नहीं जानता, मुझे लगता है कि यहाँ कोई बैठे साथी जानते भी होंगे। आप नहीं जानते तो फिर आपने कैसे कह दिया कि इसका मतलब स्वाभाविक बात है जब तर्क का वितर्क हो रहा है, कुतर्क हो रहा है, तो हाथ जोड़ लो या कुछ बोलेंगे नहीं आप लोग को। चलिए ठीक है, सुनील जी आपका रुख करूंगी। आप बड़े ही मुस्कुरा रहे थे जब धनंजय जी अपना पक्ष रख रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। अब मैं मौका आपको देती हूं। बीजेपी बार बार जो बयानबाजी कांग्रेस की ओर से कही जाती है, जो बयान दिए जाते हैं, आप मुद्दा उठाते हैं और आपका फायदा भी इसका मिलता है, तो क्या सहानुभूति लेने के लिए इसका फायदा उठाती है बीजेपी? जी राम राम, जय जोहार, जय राम राम। छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से एक दूषित वातावरण तैयार किया जा रहा है बयानों के द्वारा, आप देखेंगे लगातार आप बयान दे देते हैं, फिर उसके बाद आकर के सफाई देने की कोशिश करते हैं। अभी माननीय धनंजय भाई मेरे साथी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो केदार कश्यप जी के एक ट्वीट को कह रहे थे, वही केदार कश्यप जी ने एक दूसरा भी ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि कवासी लखमा के बयान का अर्थ गोड़ी भाषा में क्या होता है। वहां के कार्यकर्ताओं ने बताया कि उसका अर्थ होता है कवासी लखमा जीतेगा और मोदी मरेगा। ये सीधा सीधा अर्थ है। तो ये इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ आकर के स्पष्टीकरण वही चरणदास महंत जी के बयान पर हुआ कि ये लोग वो बोल गए और बाद में फिर ये लोग उसको ठीक करते रहे। सिर फोड़ने वाली बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही थी, लाठी वाला चाहिए ये भी स्पष्ट रूप से कही थी, डिफाल्टर उन्होंने कहा था। मैं तो पूछना चाहता हूं भैया, डिफाल्टर आप मोदी जी को कह रहे हो, तो पिछले 5 साल में आपकी सरकार थी, आपने बहुत सारे वादे किए, पूरा नहीं कर पाए, तो क्या हम कहें कि आपकी सरकार डिफाल्टर थी इसलिए जनता ने आपको बाहर निकाल दिया? तो सोच समझ करके बोलना चाहिए। और सुनील जी, महंत बिल्कुल जी को देखिए, शराबी कांग्रेस सोच समझ कर बोलना चाहिए। पौवा में उतर गए भाई। सुनील जी बिल्कुल सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन पोस्ट भी सोच समझकर करना चाहिए। केदार कश्यप की आप बात कर रहे थे, मैंने भी उनका अकाउंट चेक किया था एक्स पर, उन्होंने भी एक पोस्ट किया 4 जून को कांग्रेस का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आप मुझे समझाइए, आप मुझे बताइए, मरेगा और अंतिम संस्कार आखिर दोनों एक जैसी ही बयानबाजी है? देखिए, जब कोई यहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर में वातावरण को दूषित करके लगातार इस प्रकार का बयान देगा, 1 2 3 4 5 लगातार बयान, आप हर जगह जाकर के इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा तो आपको भी सहना पड़ेगा। इतना तो बोले। आप सोचिए, पद्म सम्मान से सम्मानित अभिनेत्री और सांसद रही, उसके बारे में इनके नेता क्या कह रहे हैं वो मैं तो बोल भी नहीं सकता भाई। आप अभी शक्ति का पर्व चल रहा है, ये शक्ति के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उन्हीं शक्ति के खिलाफ बयान देते हैं। एक हमारी अभिनेत्री जिसको टिकट दिया गया उसके विषय में इनकी महिला प्रवक्ता पूछती क्या भाव चल रहा है। अरे हद हो गई। ये गिरे हुए बयान, आप भी साक्षी जी, आप भी महिला हैं, आप भी मात्र शक्ति हमारे लिए। अभी शक्ति के उपासना का पर्व चल रहा है, क्या ऐसे बयानों को स्वीकार किया जा सकता है? इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना चाहिए क्या? ये मानसिक रूप से कहीं ना कहीं दिवालियेपन की निशानी है। मैं बताना चाहता हूं, चरणदास महंत जी कोरबा सीट से उनकी श्रीमती हारने वाली हैं। अब वो 2-3 लाख से हारेंगी तो ये सब एक दूसरे पर आरोप लगा के भैया मैं कम से हारूं, और ये एक दूसरे को ऐसे खेल रहे हैं। देखिएगा, हम तो 11 की 11 सीट में इनको शून्य पर आउट करने वाले हैं। इनको पूर्वाभास हो चुका है छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं हो सकता, और इसलिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जानबूझ के बयानबाजी की जा रही है। मतलब तो FIR हुआ, ये सोची समझी स्ट्रेटजी आप बता रहे हैं। धनंजय जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे बड़ा ताजुब लगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अंतिम संस्कार, जो केदार कश्यप ने कहा कि अंतिम संस्कार करेंगे, उसका पक्ष रख के उसे सहमति प्रदान किया। मतलब मोदी के परिवार के संस्कार को यहाँ आपके टीवी चैनल ने प्रदर्शित किया है कि मोदी का संस्कार, परिवार जो है कि उसके संस्कार क्या है, उसके सोच क्या है, विपक्षी दल के नेताओं के लिए किस प्रकार से वो अनिष्ट की कामना करते हैं, किस प्रकार से अंतिम संस्कार करने की बात करते हैं। और स्वयं नरेंद्र मोदी जी, मैं तो भाजपा के प्रवक्ता साथ ही इनको क्या कहूं, मैं स्वयं नरेंद्र मोदी जी सदन में, भाजपा के जब वो नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री सदन में कहे कांग्रेस के सांसद को शूर्पणखा, महिला को शूर्पणखा, ये पुराने बयान को हम छोड़ देते हैं धनंजय जी, हम पुराने बयानों को छोड़ देते हैं। बार बार बयान दिए जा रहे हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही समय निकल जाएगा और चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी। आखिर कांग्रेस मुद्दों को लेकर बात क्यों नहीं करती है? आप खुद जानते हैं छत्तीसगढ़ पिछड़ेपन में कौन से नंबर पर आता है।
ऐसा ट्वीट अगर डिबेट कराना है तो मुझे प्लीज बाहर निकाल दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। धनंजय रुक मैं जाइए। इनकी बात सुना सुनील जी आपको पर्याप्त मौका दिया था, आपने अपनी बात रखी। अब धनंजय या जी तो को बोल आप दीजिए सुन मैं लेते चले जाता हूँ। हैं। धनंजय जी आप मेरी डिबेट में बैठे हैं, आप मेरी डिबेट में बैठे हैं, भरोसा करिए आपको मौका देते हैं। चलिए विपक्ष आरोप लगाती है, हमें समय नहीं दिया जाता है, आप अपनी बात रखिए। नहीं करना चाहिए ना, आखिर मोदी जी की जो लफाजी कहूंगा मैं, जो अशब्द है उनको सुनने में भाजपा नेताओं क्या तकलीफ, इसको पूरा देश ने सुना सदन में। एक महिला है, आज दुर्गा शक्ति मातृ शक्ति की हम बात करते हैं, मातृ शक्ति को भरी सजा में नरेंद्र मोदी जी सुपनगा करते हैं। मातृ शक्ति को लेकर बोलते हैं 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड एक दूसरे की पत्नी के बारे में। और मणिपुर में जब महिलाएं को नग्न करके घुमाया गया, निवस्त करके घुमाया गया, मणिपुर की जनता सरकार नहीं बनाएगी छत्तीसगढ़ में। धनंजय जी मणिपुर की जनता सरकार नहीं बनाएगी, वो मुद्दे हैं, मैं मानती हूँ गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर कांग्रेस बात क्यों नहीं करती है जी? छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर आखिर आप विपक्ष की भूमिका कब निभाएंगे? जो यहाँ के मुद्दे हैं, धर्मांतरण सबसे बड़ा मुद्दा, नक्सली सबसे बड़ा मुद्दा, छत्तीसगढ़ पिछड़ता जा रहा है, आप ये भी अच्छे से जानते हैं, पलायन यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा। इन मुद्दों को लेकर आप आगे आइए ना। छत्तीसगढ़ क्या इमेज अपनी बना रहा है? छत्तीसगढ़ के महिलाओं को धोखा दिया। इस मातृ शक्ति आज पावन पर्व चरण नवरात्र का इस प्रदेश के 1 करोड़ 4 लाख महिलाओं को मातारी वंदन मिलना था, नियम शर्तें लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। और जिन महिलाओं को, जिन मातृ शक्तियों को वृद्धा पेंशन मिलता था, परित्यक्ता पेंशन मिलता था 500-500 रुपए, उस पेंशन को कटौती करके मात्र 500 मातारी वंदन योजना नाम दिया है। तो मातृ शक्ति को उपासना भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। मातृ शक्ति का उपहास उड़ाने का भाजपा नेताओं को आता है। मातृ शक्ति ने ही सरकार बना दी है छत्तीसगढ़ में, मातृ शक्ति ने ही सरकार बना दी है। और मैं तो कहूं नाकामी है मोदी जी का, बता नहीं पा रहे, इसलिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब आपको पर्याप्त मौका मिल चुका है, आपका रुख करूंगी मैं। सुनील जी पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। अनिल जी आपके पास लौटूंगी। सुनील जी अब आप बोलिए। देखिए, एक मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का बयान जो संसद में था उसमें उन्होंने शूर्पणखा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मेरी इस बात पर आपत्ति थी कि उन्होंने ये शब्द यदि बोला तो ये दिखा दें, और आप भी सुने होंगे, मैं भी सुनाऊंगा, उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया, सबसे पहली बात। दूसरा, ये लगातार कह रहे हैं मातृशक्ति मातृशक्ति। भैया आप महतारी वंदन के लिए बोल रहे हैं, 500 रुपए प्रति माह प्रति महिला को दिया जाएगा। 5 साल की सरकार में एक व्यक्ति को इन्होंने, एक महिला को दिया क्या? हमने तो जो वादा किया, हमने 60 लाख आवेदन भरवाए, 70 लाख से ज्यादा माताओं बहनों को दे रहे हैं। हमने अपनी पूरी गारंटी, देखिएगा कि जो जो हमने कहा वो सारी गारंटियां पूरी कर रहे हैं। इनको दर्द वही हो रहा है। और मातृशक्ति के संबंध में कांग्रेस से नहीं पूछना है भैया। आपके सरकार के समय में छोटी छोटी बच्चियों के साथ कैसे दुष्कर्म हो जा रहे थे। यहाँ एसपी कार्यालय के नीचे में जो है वहां पर दुष्कर्म की घटना घट गई। लगातार माताएं बहनें असुरक्षित महसूस कर रही थी। यहाँ के युवाओं को नग्न दौड़ना पड़ा छत्तीसगढ़ के युवाओं को अपनी बात मनवाने के लिए। तो आप किसकी बात करते हैं? हम मोदी की गारंटी को लेकर के हैं, हम मोदी की गारंटी के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। और जितना आपकी गारंटी हमने कल हादसे में देख ली है। सुनील जी, कल जो हादसा हुआ है छत्तीसगढ़ में, सारी गारंटी देख ली है, सारा विकास आपका देख लिया है। 15 साल में जो आपने विकास किया, 5 साल में कांग्रेस ने जो विकास किया, वो सारी तस्वीरें हमारे दर्शकों ने भी देखी है। अनिल जी आपका रुख करूंगी। लगातार बयानबाजी की जा रही है, आपको नहीं लगता ये बयानबाजी भारी पड़ सकती है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी भारी पड़ी है। कवासी लखमा ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के बयान दे रहे हैं। हेमा मालिनी को भी उन्होंने बयान सड़कों से तुलना कर दी है, आपने अच्छे से सुना होगा बयान। और चाहे पुलिस वालों को लेकर हो और चाहे कार्यकर्ताओं को लेकर हो, अक्सर ही बयान देते हैं। तो क्या इस सीट पर अगर कांग्रेस हारेगी तो इसके जिम्मेदार कवासी लखमा होंगे? और ये बयानबाजी छत्तीसगढ़ में आप सीटों की स्थिति क्या देख पा रहे हैं? देखिए साक्षी जी, जो एक कहावत है ना कि मुंह से निकले शब्द और तीर से निकला कमान से निकला तीर, एक गहरा घाव देता है। इस तरह की जो बदजुबानियां हैं वो पार्टी को गहरा सदमा देती हैं, गहरे तक चुनाव हरवाने का काम करती हैं। और आपने एक बड़ा सही सवाल उठाया कि क्या जनता के विकास के मुद्दे खत्म हो गए हैं जो अब राजनीतिक दल बदजुबानी पर उतर आए हैं? कांग्रेस ने 5 साल 2018 से 23 तक राज किया, उसके पास बहुत अच्छे काम होंगे गिनाने के लिए, जनता के बीच वोट मांगने के लिए। ऐसे ही मोदी जी के पास भी है। 2014 से 2024 तक जो काम उन्होंने किए वो गिना रहे हैं। कांग्रेस को भी गिनाना चाहिए। उनके नेता इस तरह से ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं जो अप्रिय होती हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है जनता के मन में?
तो डेवलपमेंट के मुद्दे उठने चाहिए। बस्तर में नक्सलवाद बड़ा मुद्दा है, उस पर दोनों ही राजनीतिक दल असफल रहे। 1-2 जिलों तक फैला हुआ नक्सलवाद आज 20 जिलों तक पहुंच गया है और 22 साल में ये स्थिति है। तो नक्सलवाद पर आपका विजन सामने आना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे आपने बताए। समय बहुत ही कम बचा हुआ है अनिल जी, समय बहुत ही कम बचा हुआ है। धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे थे। धनंजय जी आपके पास लौटूंगी मैं। धनंजय जी अपनी बात रखिए आप। देखिए, मैंने पहले कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे झूठ बोलते हैं कि आपने 500 देने का वादा किया था। हमने कहीं 500 देने का वादा नहीं किया था। हम कभी नरेंद्र मोदी जी की तरह 15 लाख रुपए खाते में आ गए धोखेधड़ी वाली बात नहीं करते। हम कभी नरेंद्र मोदी जी की तरह 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेगा ऐसा झूठा वादा नहीं करते। हम कभी नरेंद्र मोदी जी की तरह 30 रुपए 35 लीटर में पेट्रोल डीजल मिलेगा ऐसी बात नहीं करते। हम तो देख रहे हैं ना, हमारे साथ देश की जनता भी देख रही है। 15-15 लाख रुपए खाते का सजबाज दिखाए। जनता के खाते में 15 लाख रुपए तो नहीं आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खाते में भ्रष्टाचार के 8,000 करोड़ रुपए आ गए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से। इसी पेट्रोल डीजल 30 रुपए का दाम नहीं मिला जनता को, लेकिन जनता के जेब से 30 रुपए प्रति लीटर टैक्स नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेट्रोल डीजल में वसूलने का काम किया है। 2 करोड़ रोजगार युवाओं को नहीं मिला। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल धनंजय जी, समय बहुत ही कम बचा हुआ है। कितनी सीटों पर आप जीत रहे हैं? आप जो ये कमियां दिखा रहे हैं, आप ये जो कमियां गिना रहे हैं, कितनी सीटों पर आप जीत रहे हैं? चर्चा चढ़ी है। धनंजय जी कितनी सीटों पर जीत रहे हैं? बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दीजिए, कम बचा हुआ है समय। हम छत्तीसगढ़ में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में नरेंद्र मोदी सरकार के नाकामियों के खिलाफ जनता में आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जुमला चलिए आखिरी प्रतिक्रिया सुनील जी, सुनील जी अब आपसे भी, नरेंद्र मोदी सुनील जी आप भी अपना जल्दी से बता दीजिए समीकरण। सुरक्षित है ना युवा सुरक्षित है ना देश सुरक्षित है। चीन भी देश के भीतर चलिए चीन की बात चीन बाद में करेंगे धनंजय जी, चीन की बात बाद में करेंगे। सुनील जी जल्दी से आप बताइए कितनी सीटों पर जीत रहे हैं, क्योंकि बड़ा चुनौती देखी जा रही है कांग्रेस की ओर से। देखिए सबसे पहले मैं इनको चुनौती देता हूं, अपने 2018 का घोषणा पत्र पढ़ लें, नहीं हो तो मैं भेज दूंगा। 500 रुपए प्रति महिला को लिखा हुआ है, ये मेरी चुनौती है। आप भी देखिएगा साक्षी जी, इस डिबेट के बाद निकाल के समझ में आ जाएगा कांग्रेस के लोग कैसे खुले हम झूठ बोल जाते हैं। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। चलिए एक डिबेट अलग से करेंगे, फिलहाल समय बहुत ही कम बचा हुआ है। सुनील जी बहुत ही समय कम बचा हुआ है, समय हमें इजाजत नहीं देता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। चर्चा अब आगे नहीं हो सकती है, बस कीजिए सुनील जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो देखिए कांग्रेस की ओर से लगातार बयानबाजी के तीर छोड़े जा रहे हैं, एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं। यहां तक कि अब तो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने हाथ भी जोड़ लिए हैं बंसल न्यूज पर कैमरे के सामने। यह भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। हालांकि अभी कवासी लखमा ने किसी भी तरह का स्पष्टीकरण नहीं दिया है और टारगेट किया है पीएम पर, लेकिन अब देखना होगा क्या ये बयानबाजी बीजेपी को इससे फायदा पहुंच सकता है और कांग्रेस के लिए ये भारी पड़ सकते हैं, नुकसान पहुंचेगा। ये लोकसभा चुनाव होने के बाद ही पता चल पाएगा। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।